तो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मांग की लोच। तो इससे पहले अपने मांग और पूर्ति के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा कई वीडियो और अपलोड किए थे। अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि संगणक भर्ती परीक्षा से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मांग की लोच। मांग की लोच क्या होती है? यानी कीमत में कमी या वृद्धि का प्रभाव सभी वस्तुओं की मांग पर समान नहीं बढ़ता है। ठीक है। और मोबाइल कीमत की यानी मोबाइल फ़ोन की कीमत में कमी होने पर इसकी मांग बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए मोबाइल सस्ता हो गया तो उसे बहुत सारे लोग खरीद लेंगे। और अगर चीनी की कीमत में कमी हो जाए तो इसकी मांग में थोड़ी वृद्धि होगी, ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि अपने को चीनी चाहिए चाहिए चाहिए, भले की कीमत कम हो या अधिक हो। और जब नमक की कीमत में इसकी कमी से इसकी मांग में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि अपने को नमक चाहिए उतना ही चाहिए। अब देख लीजिए, कीमत में परिवर्तन होने पर किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन या प्रतिक्रियात्मकता को ही हम मांग की लोच कहते हैं। यानी कोई वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो तो मांग में कितना परिवर्तन हुआ है, उसमें जो प्रतिक्रिया के कारण जो परिवर्तन होता है उसे हम मांग की लोच कहेंगे। अब एक डुल्ले की परिभाषा दे रखी है। डुल्ले के शब्दों में यानी मांग की लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन, अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तनों तथा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में प्रतिक्रियात्मकता की माप है। ये एक डुल्ले की परिभाषा थी मांग की लोच के बारे में। अब देखते हैं, वस्तुतः हम 3 प्रकार की मांग की लोच की उदाहरणों की व्याख्या करेंगे। पहला है मांग की कीमत लोच, और दूसरा है मांग की आय लोच, और तीसरा है मांग की आड़ी या तिरछी लोच भी जिसको कहते हैं। तो अपने पहले देखते हैं मांग की कीमत लोच क्या होती है। प्रोफेसर मार्शल की एक परिभाषा दी हुई है कि शब्दों में बाजार में मांग की लोच अधिक या कम होगी जब कीमत में एक निश्चित कमी होने पर वस्तु की मांग में अधिक या कम वृद्धि होगी। कहने का मतलब, परिभाषा देखिए दोबारा इसको, यानी बाजार में मांग की लोच अधिक या कम कब होगी? जब कीमत में एक निश्चित कमी होने पर वस्तु की मांग में या तो मांग अधिक होगी या फिर कम वृद्धि होगी भी इसकी, तो इसे मांग की कीमत लोच कहेंगे। दूसरे शब्दों में यानी एक अन्य की परिभाषा दी हुई क्या गई, में कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन के अनुपात को ही हम मांग की लोच कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कीमत में होने वाले अनुपात में परिवर्तन, यानी कीमत में कितने अनुपात में परिवर्तन हुआ है उसी के अनुपात में मांगी गई मात्रा के अनुपात को ही हम मांग की लोच कहते हैं। तो अब मांग की लोच का सूत्र क्या होता है? मांग की कीमत लोच का है ये, सॉरी। तो मांग की कीमत लोच का सूत्र क्या होगा? मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे में कीमत की में अनुपातिक परिवर्तन, यानी मांग की मात्रा ऊपर आएगा सूत्र में और नीचे कीमत में आएगा। ये थोड़ा सूत्र ध्यान रख लेना, क्योंकि कई बार सूत्र पूछा जा सकता है कीमत मांग का लोच क्या होगा। तो मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। अब एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। देखिए, यदि पी कीमत और ए मांगी गई मात्रा है तथा डेल्टा पी व डेल्टा क्यू क्रमशः कीमत और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो, तो ऊपर दिया गया सूत्र इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी हो पी बराबर लगा करके पी बटे में क्यू इंटू डेल्टा पी बटे में डेल्टा क्यू हो जाएगा। डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा पी, ये जो आप सूत्र देख रहे हो, ई बराबर पी बटे में क्यू इंटू डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा पी। तो ये तो था मांग की कीमत लोच। और आगे मांग की लोच की कुछ श्रेणियाँ होगी, वो अपने बाद में करेंगे। एक बार इनको दोबारा से देख लीजिए। यानी मांग की लोच की परिभाषा देखिए अपने पहले, उसका अर्थ देखा, और मांग की लोच के बारे में हमने देखा कि ये 3 प्रकार की होती है। यानी मांग की कीमत लोच होती है, मांग की आय लोच होती है, मांग की आड़ी लोच या तिरछी लोच भी जिसे कहते हैं। तो मांग की कीमत लोच का आपने देखा परिवर्तन किस प्रकार होता है।
यानी मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, और इसका सूत्र डेल्टा पी बटे में क्यू इंटू क्यू बटे में पी भी हो जाएगा। तो ये तो था आज का टॉपिक। ये टॉपिक आपको कैसे लगा इसके बारे में राय ज़रूर देना। आज थोड़ा मुझे टाइम कम था, इसलिए मैंने इस बुक से ही रीडिंग करवाई आपको। आगे लोच की श्रेणियाँ अपने कल करेंगे, तो इनके नोट्स बना करके आपको बताएंगे, अच्छी तरह समझाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।